पहलगाम में पहली खबर आई कि आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों की जान चली गई। और दूसरी खबर आई कि जिन लोगों की जान गई उनका मजहब पूछा गया, उनकी जात मालूम की गई, तुम्हारी जात क्या है, हिंदू हो या मुसलमान हो? मुसलमान हो तो अलग हो जाओ, हिंदू हो तो सामने आ जाओ, मेरी गोली के निशाने पर आ जाओ। तीसरी खबर आई कि जब मुसलमानों से कहा कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, हिंदुओं को सामने आने दो, हम इनकी जान लेने के लिए आए हैं, कुर्बान जाइए हिंदू मुसलमान भाईचारा के ऊपर एक मुसलमान भी जुदा नहीं हुआ। हिंदू के साथ मुसलमान रहा, जब गोली चली तो मुसलमान की जान भी चली गई। अब गोली चली है, 27 लोगों की जान गई, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी है। और मुसलमान की जान कुर्बान जाइए पहले गई है, हिंदू की जान बाद में गई है। चूंकि जान लेने वाला आतंकी जब उसने राइफल को तान लिया तो मुसलमान ने आकर के उसका हाथ पकड़ा, राइफल छीना। राइफल छीनने के नतीजे में पहले उस मुसलमान की जान गई, बाद में 27 लोगों की जान गई, हिंदू मुसलमान दोनों की जान गई। फिर चौथी खबर आई, 28 लोगों की जान बचाई गई। एक आदमी ने 28 आदमियों की जान बचाई। वो जान बचाने वाला मुसलमान था और जान जिसकी बचाई गई वो हिंदू था। हिंदू मुसलमान का भाईचारा, उसको सलाम कीजिए। नजाकत हुसैन नाम के आदमी ने अकेले तने तनहा 28 हिंदुओं की जान बचाई। अब देखने वाली बात यह है कि मुसलमान ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई। कश्मीर के मुसलमान को सलाम कीजिए, कश्मीर के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। उनके शहीदों की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जिन्होंने जान पर खेल करके जान बचाई, बहादुरी का सबूत दिया, अल्लाह उस जवान की उम्र में, जवानी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। कश्मीर के मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई? अब देखिए, इस्लाम का दर्स मिला था कि तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमान का इकराम करो। कश्मीर के मुसलमान के यहाँ गैर मुस्लिम मेहमान थे, मासूम थे, बेगुनाह थे। मेहमान के इकराम में मेजबान ने अपनी जान दे दी, जान की परवाह किए बगैर 28 लोगों को बचा दिया। ये इस्लाम की बरकत है। उन मुसलमानों ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, एक काली थी, एक गोरी थी। दोनों ने कहा हमें नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते, कहा कि एक ही नौकरी है, किसी को नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी ये खुश हो जाएगी, उसको नहीं मिलेगी वो मायूस होगी, मिलेगी तो नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। लड़की बादशाह से ज़्यादा चालाक थी, कहा हुजूर इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए उसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। बादशाह फंस गया। अब गोरी से सवाल किया कि तुम अगर साबित कर दोगी कि गोरी काली से अच्छी होती है, तुमको नौकरी मिल जाएगी। काली से कहा अगर तुम साबित कर दोगी कि काली गोरी से अच्छी होती है तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो झट से गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत एक तरफ मोती को देखिए गोरा होता, वैसे मैं गोरी हूँ, एक तरफ जन्नती का चेहरा गोरा होगा, देखिए मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। कोयले के ऊपर फजीलत होती है मोती को, और जहन्नमी के ऊपर जन्नती को फजीलत होती है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। छठ से काली ने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत कस्तूरी को देखिए कितनी महंगी होती, जैसे कस्तूरी है वैसे मैं काली हूँ। रुई की कोई हैसियत नहीं है कस्तूरी के मुकाबले,
और काली जो पुतली है उसी में नूर होता है, जो सफ़ेदी होती वो नूर से खाली होती है। मुझको गोरी पर फजीलत है और मुझसे बढ़ कर के ये गोरी हो नहीं सकती। गोरी खड़ी खड़ी देख रही थी, कहा कि अगर इसको मौका देंगे ये बाजी लेकर के चली जाएगी। उसने एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले, झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। अगला मिसरा अगली लड़की ने पेश किया, रुख मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली कमली का रंग काला। बादशाह वजीर से कहा कि लड़कियों में क्या हो रहा? कहा हुजूर रगड़ा और झगड़ा खत्म होकर के अब मुशायरा चल रहा। कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की ने बादशाह को बड़े प्यार से मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत, सूरज को देखिए मेरी तरह गोरा, चांद को देखिए मेरी तरह गोरा, सितारे को देखिए मेरी तरह गोरे, मुझको फजीलत है। झट से काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह सर गाड़ करके बैठ गया, उसका सर चकरा गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वजीर ने कहा, हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपके बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको आपके लिए जन्नत बनाए, उनको भी जन्नत में दाखिल करे, आपको भी उनके साथ जन्नत में दाखिल करे। माँ बाप के हवाले से 1 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए यहाँ से वहाँ तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौसम खराब है और इंशाअल्लाह जब दुआ हो जाएगी तभी आप, मौसम खराब होता रहेगा क्योंकि अल्लाह को हमारे जलसे पर रहम आया है, इतना साथ दिया है, वो और थोड़ा सा साथ देगा। 1 मिनट के लिए सिर्फ एक मिसाल है माशाअल्लाह। ये सास की तरफ से है कि माँ की तरफ से? माँ की तरफ से। अच्छा, बाद में हम पूछेंगे। खैर माशाअल्लाह, ध्यान, एक मिसाल बस। सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है जवान। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों, कोई घोटाला उटाला हुआ? अब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कितना बड़ा? का आसमान से बड़ा, जमीन से बड़ा, अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, करे घबराना नहीं है, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। कहा दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी माफी के लिए जमीन पर अगर हाथ उठा दिया, दुआ कर दी, जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मर गए तो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को क़िबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़िया और बुढ़वा पे नहीं है ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान।
अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए थे, जनाजा जा रहा था, खड़े हो गए। बगल में कारी रूहुल्लाह साहब की तरह एक सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अभी आप तो बैठे हुए थे, खड़े क्यों? कहा कि उस जनाजे की वजह से। कहा वो जनाजा मुसलमान का नहीं है, गैर मुस्लिम का है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया कि मुझे पता है कि गैर मुस्लिम का जनाजा है, लेकिन गैर मुस्लिम वो बाद में है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम देना है, जलसे को मुकम्मल करना है 5 से 7 मिनट में। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बताइए, माशाअल्लाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज बारसोई का। बारसोई का रिकॉर्ड टूट गया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटा भाई है, उसका बाल पक गया, और बड़ा भाई है, उसका बाल काला है। छोटा भाई 10 साल छोटा, उसका बाल पक गया, और बड़ा भाई 10 साल बड़ा, उसका बाल अभी कच्चा ही है। पूछने वाले ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? तुम छोटे हो, 10 साल छोटे हो, तुम्हारा बाल पक गया। वो तुमसे 10 साल बड़ा है, उसका बाल अभी कच्चा ही है। उसने कैसी बात कही आपके सामने रखता हो। उसने कहा कि उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है मियाँ बीवी का, उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं है, वो बूढ़ा होकर के भी जवान है। मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, झगड़े के नतीजे में मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। चाहे बारसोई हो, चाहे 22 कोटा हो, 22 कोटा है ये। खैर माशाल्लाह, मैं तो 22 और 23 में लेकर के जा रहा था इसको, और 22-23 तो बहुत पीछे हो गया। 22 कोटा है। चाहे बारसोई हो, गोविंदपुर हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, देखेंगे आप, जब लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो वो जल्दी आ जाती है। 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। पहली बार गई है ससुराल तो लौट जाती है 1 दिन में, 2 दिन में। लेकिन जब ससुराल से वो आती है तो यहाँ क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब लड़की पहली बार ससुराल से मैके आती है, मैके की सारी औरतें घेर करके उससे सवाल जवाब करती। कोई औरत पूछती है कि बेटी ससुराल से आ रही है, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत सवाल करती है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल करती है तीसरी औरत के तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है कि ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल। अब माँ को तो माँ है, समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब कुछ पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया,
और मुझको अपने बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौका का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक औरत बात बात पर शौहर से पिटाई खाती थी, तो परेशान होकर के खानका पहुंची कारी रुहुल्लाह साहब के पास। कारी रुहुल्लाह से कहा, कारी साहब कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि मेरा शौहर मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। तो कारी साहब वैसे ही मजबूत आदमी, जैसी आवाज वैसे ही शान। इन्होंने कहा ऐसी तरकीब करूंगा कि कभी हाथ उठाने तक की नौबत नहीं है। पानी मंगा लिया कारी साहब ने, दम कर दिया, कहा इतना मजबूत पानी है कि कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा के लिए सोचना भी नहीं, कभी झगड़ा सोचने से भी नहीं होगा। ये पानी ले जाओ, इतना मजबूत पानी है कि कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, शौहर हाथ भी नहीं उठाएगा, हाथ उठाने तक की नौबत नहीं आएगी। तो उस औरत ने कहा कि कारी साहब आखिर इस पानी में कौन सा जादू है? का जादू बहुत बड़ा, बंगाल का जादू है। जब झगड़ा शुरू हो जाए तो करना यह है कि ढक्कन खोल करके 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब साफ हो गया। कारी साहब को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी के जेल में दामाद सीधा, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए, अभी दामाद भी नहीं बना है, ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा रहा है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, उम्मीद रही थी कि आपने उम्मीद से ज्यादा सुन लिया। मैं कारी साहब से कह रहा था, कारी साहब 12 बज गए, आप जलसा क्या होगा, ये तो मैं अपनी नाकदरी करा रहा हूँ, लेकिन दिल खुश हो गया। कारी साहब बोले थे कि नहीं आपको लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको तेज़ी के साथ निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा गौर कीजिए चैनल वाले, जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी हाथ उठाए। अगर बगल में बीवी बैठी हुई और हाथ देख लिया और जहर घोल करके अगर खिला दिया, ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हाथ का गुनाह होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। इधर बीवी को बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ, अब क्या होगा? बीवी को उधर बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है। थोड़ी देर में नर से निकल करके आई, मुबारक हो आप बेटे के बाप हो गए। ये सर उठा रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, सीना भी तांडा आसमान की तरफ देख रहा है, मैं बेटे का बाप हो गया। जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बेटे का नाम सुन करके सर भी उठाता है, सीना भी तांडता। सर उठा करके बात कर रहा था, उधर बीवी की खबर आ रही है कि नर्स बाहर निकल करके आई कि बड़ी बुरी खबर है, तुम बेटी के बाप बने। ये सरगाड़ करके ऐसे बैठ गया, ऐसा लगता मक्का पहुंच गया, अब हज करके ही वापिस आएगा। बेटा पैदा हुआ तो सर उठाया, बेटी पैदा हुई तो सर गाड़ लिया। बेटी की पैदाइश कबूल नहीं, बेटे की पैदाइश पर तकब्बुर है, फख्र है।
इसलिए बुढ़ापे में बेटी सहारा बनती है, बेटे से कोई उम्मीद और कोई मदद नहीं मिलती। दूसरे नमूने को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मक्का जाने वाला है, हज करने वाला है, तो बेटी को नहीं बुलाया, बेटा को बुलाया। कान में बोला 1 लाख रुपया अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा है, 1 बीघा जमीन तुम उसके मालिक हो, ये दुकान उसके मालिक तुम हो, सब चीज सारी जायदाद जमीन दुकान मकान सबका मालिक बेटे को बनाया। चला गया हज में भी, बेटी से पूछा भी नहीं, बेटी से कुछ कहा भी नहीं, हज में चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बेटी को बुला करके खजूर दे रहा है, पानी दे रहा है कि बेटी तुम्हारे लिए मक्का से खजूर लेकर के आ रहा हूँ, पानी लेकर के आ रहा हूँ, ये जमजम है, तबर्रुक है, ले लो। किताब में लिखा हुआ है कि इसका हज कबूल नहीं। बेटी को जमीन जायदाद से महरूम किया, बेटे को मालामाल किया, इसका हज कबूल नहीं। मरने के बाद जाएगा तो अल्लाह अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। जिस लड़के की शादी होगी, अरे भाई ये किससे पर्दा कर रहा, मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा। शादी के दिन आप देखिएगा कुर्सी पर बैठा होगा, लाल कुर्सी होगी और रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। ये घोटाला ही नहीं है, ये दाल काली ही नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। बेटा कुछ नहीं बोलता है, बाप बगल में बैठा हुआ होता है, बाप बेटे की तरफ से वकालत करता है। बेटी के बाप ने पूछा कि समधी बेटी हमारी है, बेटा आपका है, कोई डिमांड तो नहीं है? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया हूँ, हज करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा आप ही की बेटी दूध पिएगी, डबल सामान दे दीजिएगा, पलंग दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ते को भी ठगना चाहते हो। कहा कि फरिश्ते को ठग लीजिएगा। कहा 1 मिनट, जब तुम हमको पुरानी कब्र में दाखिल करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके अपने बेटे की शादी करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हुए, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं। चूंकि उन्होंने शादी में ससुर से डिमांड किया, वो बेचारा गरीब हो गया, ये माला माल। 2 तरह के लोग, एक मालदार लोग, एक गरीब लोग। खुदा किस पर मेहरबान है, गरीब पर या मालदार पर? किस पर गरीब, किस पर मेहरबान ज्यादा है? तो आपको सुना रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब खुदा के पास गरीब पहुंचेगा
तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। और जब मालदार पहुंचेगा खुदा के यहाँ तो माल के बारे में पूछेगा, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं दोगे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में कहाँ से खाते थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा कहाँ से पहनते थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, घर कहाँ से बनाया। तो उस गरीब का जवाब होगा कि मालिक मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसको तरस आता था, वो खिला देता था, उसको तरस आता था, वो मालदार था, मुझे कपड़ा खरीद करके दे देता था, उसको तरस आया, उसने जागीर में जमीन दे दी, घर मकान बना दिया, ये उसी का करम है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को साथ ले करके जाओ। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अल्लाह ने वो दौलत अमीर तक को नहीं दिया। रात में जो भात बच जाता है, सुबह को उसमें पानी मिला करके उसको खाते, उसको पंता भात कहते। रात का भात बच गया, सुबह को मिर्च को भून करके भात में पानी डाल करके पंता भात खा रहा था, कहता था सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाता था, कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाता था, कहता था माशाअल्लाह। बगल का एक आदमी बोला कि पंता भात खाने में बड़ा मजा आ रहा तुमको, हर लुकमा पर तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो, माशाअल्लाह बोल रहे हो। हम तो जब तक बिरयानी नहीं मिलती तब तक हम माशाअल्लाह नहीं बोलते। अगर तुम इतना सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, माशाअल्लाह बोलोगे, तो नौज़ बिल्लाह खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो रोज तुमको पंता भात ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए दो चार आदमी। अच्छा देखिए, वो लोग भी हाथ उठाए जिनका ससुर मर गया। अंधेरी रात का मंज़र बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। सीरत नबी के हवाले से पैगाम मस्जिद को सामने रखिए, आपकी खिदमत में आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं तो जब आया तो देखा कि आप लोग थके हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं, तो मुझे महसूस हो गया कि ये जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, सबका फातिहा करके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपकी चमकती हुई पेशानी में हौसला जिंदा हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। इधर माँ बहनों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है, इनके हवाले से सीरत का और मस्जिद के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी ने पूरी जिंदगी आज़ान नहीं दी है, नबी ने आज़ान दिलवाई है। हमारे नबी ने आज़ान नहीं दी, पूरी जिंदगी आज़ान दिलवाई है, दूसरे से आज़ान नहीं दी है। मस्जिद को सामने रखिए। हमारे नबी ने आज़ान क्यों नहीं दी? अगर आज़ान देते तो कहते हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ। अगर उम्मती नहीं आता कोताही और सुस्ती की वजह से, तो आसमान से अल्लाह का अजाब आता और उम्मत हलाक हो जाती। अपनी उम्मत को अजाब से बचाने के लिए खुद आज़ान नहीं दी, दूसरे से आज़ान दिलवाई। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में पैर फैला करके एक जवान सो रहा है। अल्लाह के रसूल आए, हजरत अली से कहा कि इस जवान को जगाओ, अल्लाह के घर में सो रहा है, इसको जगाओ।
हजरत अली ने जगाया और कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहली मर्तबा देखा, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। हमारे नबी हम पर कितने मेहरबान, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अली, जब सोया हुआ आदमी को जगाओगे तो वो जागने के बाद बड़बड़ाएगा। अगर मैं जगाता, वो बड़बड़ाता, मैं नबी था, वो मेरा उम्मती था, मेरी शान में गुस्ताखी होती, उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ ताकि उसका ईमान महफूज रहे, खतरे में न जाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान की सदा आ रही है मस्जिद से, बीवी सामने आई, कहा खैरियत तो है? तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के जब आजान खत्म हुई, पूछा या रसूल अल्लाह, आजान हो रही थी, मैं आपके सामने आई, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे बाप को आपने नहीं पहचाना, मेरे दादा को आपने नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। अच्छा, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, एक एक पुड़िया आप लोग को जहर खिला करके हम जाएंगे। नबी आते रहे आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का खैरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने कि बड़े बूढ़े तो बाद में खिसक करके आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पहले आ गए थे। और ठंडी चवन्नी के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आप हैं कहाँ, आप दिलो दिमाग से ध्यान से हमारे पैगाम को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं जब आया इस बस्ती में 22 कोटा में, तो बहुत साल के बाद आया हूँ। रास्ते से जब गुजरा, गली से जब गुजरा, तब मुझे याद आया कि वो यहाँ आ चुका। लेकिन एक ज़माना गुजर गया, उसके बाद आया हूँ। और हमसे पहले मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, वो शायद एकेडमी आयशा चला रहे, एकेडमी आयशा चला रहे। स्कूल से बच्चा निकल रहा था, एक आलिम ने उसका हाथ पकड़ करके पूछा, बेटा ये बताओ, अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी? तो इस स्कूल के बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी। तो सालिम ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है? उसने कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। जलसे में बच्चे बैठे हुए थे, एक आलिम दीन ने कुर्सी से एक बच्चे से कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया जलसे में। उस आलिम ने पूछा, क्या कुछ जानते हो, क्या कुछ इल्म तुम्हारे पास है? उस बच्चे ने उंगली का इशारा करके कहा कि 4 बातों का मुझे इल्म है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहा कि क्या जानते हो? कहा मेरे पास सर का इल्म है, मेरे पास दिल का इल्म है, मेरे पास जबान का इल्म है, मेरे पास कान का इल्म है। अब वो कुर्सी पर जो आलिम थे जिन्होंने सवाल किया उस बच्चे से, उनका सर चकरा गया। ये क्या कहना चाह रहा?
बच्चे से कहा बेटा वहां से निकल करके स्टेज पर आ जाओ, बताओ कि तुम 4 बातों को जानते हो। ज़बान का इल्म तुम्हारे पास, कान का इल्म तुम्हारे पास, सर का इल्म तुम्हारे पास, दिल का इल्म तुम्हारे पास। क्या मतलब हुआ? मैं वही नहीं समझा, समझाओ। उस बच्चे ने कहा हुजूर मेरे पास सर का इल्म है कि ये सर्फ सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा कि दिल का इल्म मेरे पास है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और खुदा के अलावा इस दिल में बस नहीं सकता। ज़बान का इल्म मेरे पास के कुरान पढ़ना है, कान का इल्म हमारे पास के इस कान से कुरान को सुनना है। सुभान अल्लाह। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं ऐसा होनहार बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए। तीसरे नमूने को सुनिएगा। ये देखिए बोतल है, इसमें पानी है। इस बोतल का साइज आप देखिए, 1 लीटर इसमें पानी है। बच्चा स्कूल से निकला, इब्लीस रास्ते पर खड़ा था, उसने इस बच्चे को पकड़ा और बोतल दिखा करके कहा कि बेटा ये बताओ, ये जमीन और ये आसमान इस बोतल में आ सकता है? आयशा एकेडमी का बच्चा है, मकतब अबू हुरैरा का बच्चा है। मकतब अबू हुरैरा को सामने रखिए, आयशा एकेडमी को सामने रखिए। मकतब के बच्चे से इब्लीस का सवाल है, आसमान इस बोतल में आ सकता है, जमीन इस बोतल में आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा कि अरे ये तो बोतल है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है, वो अगर चाह ले तो सुई के नाके के अंदर जमीन को फंसा दे, आसमान को फंसा दे। इब्लीस ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान सलामत है मकतब की बरकत से, मदरसे की बरकत से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से। औलाद की अमानत। बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप लगाइए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर चल करके मैं रात में कहाँ था जानते हैं? संत कबीर नगर में। आपके जलसे के लिए मैं रात में ही सफ़र किया हूँ, और रात में सफ़र किया, रात में पहुँचा, और आपकी मोहब्बत मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। कोई रुकावट नहीं, खैरियत के साथ मैं आ गया। खैरियत के साथ आपको सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक दे दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ, और इसमें मेरा कम फ़ायदा है, आपका ज़्यादा फ़ायदा है। आप 3 मिनट के पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं ज़मानत देता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं लोग? पंखा के लेके पंखा, और पंखा छोड़ दो, जलसा ख़त्म हो रहा है। ये पसीना बहता ही रहेगा, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये जितना बहेगा उतना सवाब मिलेगा। आप लोग सुन करके दिखा दो, मेरी मेहमान नवाजी का हक अदा हो जाएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम पसीनी। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसको आप याद करके ले जाइए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी।
मगर इसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। आप जब प्लेट से लुकमा उठाते हैं, कितना छोटा लुकमा होता है, इतना बड़ा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और उसको मुंह में लेते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं। 1 लुकमा हुआ, इससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, वो उतर गया, आपकी भूख नहीं मिटी। जानते हैं ये 2 लुकमा आपने उठाया हराम है, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 2 ही लुकमा हराम है। आपने एक बार उठाया हलक के नीचे उतारा, दूसरी बार उठाया हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 लुकमा हराम का पेट के अंदर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। जब 2 लुकमे का ये हाल है तो पेट और गोदाम को भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये दौर पैसे का नहीं है, रुपया का दौर चल रहा है। आज से 150 साल पहले पैसा चलता था, 10 पैसा 20 पैसा चलता था। अब पैसे का दौर नहीं है। 2 पैसा आपने किसी का मारा है, 2 पैसा, 2 रुपया भी नहीं, सिर्फ 2 पैसा किसी का मार लिया, हराम हो गया। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा। 700 मकबूल नमाजें आपके नामे आमाल से छीन ली जाएंगी। एक चीज गौर कीजिएगा जब घर में जाइएगा। खैर माशाल्लाह आवाज माइक का काम कर रहा है और रोशनी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान रखिए, थोड़ी देर में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। एक हराम कमाने से आपको 3 नुकसान होंगे। जब आप जलसा सुन करके घर जाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब घर से आप बाहर निकलेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। समझ जाइए कि घर में हराम आ रहा है। पैसा कमा रहे नजर नहीं आ रहा है, एक रास्ते से आ रहा, 10 रास्ते से जा रहा, समझ जाइए हराम आ रहा। और अगर इस हाल में मर गए तो हराम अगर पेट में रहा तो जहन्नम में जाना तो वाजिब हो जाएगा, जन्नत हराम हो जाएगी। एक हराम से 3 नुकसान। ये 22 कोटा का आदमी था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था और बारसोई में जाकर के बेचता था। जब लोग कहते थे कि अरे तो दूध में पानी है, तो वो कहता था अल्लाह की कसम हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी बेचता था बारसोई में ले जा करके। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का दूध बेच करके आ रहा था। बटुआ में पानी था, बटुआ में पैसा था। पेशाब पकाने की हाजत हुई तो देखा कि तालाब कहाँ है, तो देखा पाकड़ का दरख्त है, तालाब है, वहां चला गया। हाजत पूरी करने के लिए बटुआ रख दिया, साइकिल रख दिया, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, बटुआ है नहीं पैसे का। सर उठाया तो देखा कि ओ बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि जाली। इसने हाथ जोड़ करके बंदर से कहा, हे महाराज वो बटुआ आपके काम का नहीं है, वो पैसा आपके काम का नहीं है, आप उसको लौटाइए, मैं आपको केला खिलाऊंगा। तो बंदर के हाथ से सिक्का छूट गया, पानी में गिर गया। बोला टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि एटम बम की आवाज कहां से आ रही है, ये डीजे की आवाज कहां से आई। उसको समझ में आ गया, बड़ी प्यारी आवाज थी। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर डाला, फिर बोलता टभाक। इसको समझ में आ गया ये बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, तो सारा बटुआ खाली कर देगा। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। तो बंदर 1 सिक्का इधर फेंके, 1 सिक्का पानी में डाले, 1 सिक्का इधर फेंके, 1 सिक्का पानी में डाले। इसको समझ में आ गया। ये कहता है महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह।
अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जवान लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, मैंने 2-4 बूढ़े को देखा है, गलती से आप लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे और 3 चीजों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। आप सुनेंगे कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू में। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे, 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन? तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा जवान किस में आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है, तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ज़िना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जवान था, दारू नहीं पीता, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ।